So this session is primarily directed at young people in their, say, between 16 and 30. और ये जो सेशन है खासकर जवानों के लिए आयोजित किया गया है जो 16 से 30 या 35 साल के बीच में है. But I trust it will be of benefit to everyone. और मैं ये आशा रखता हूँ कि हर एक लोगों के लिए आशीषित होगा. It's very easy to forget that Jesus called his disciples, all of them, when they were younger than 30 years old. और ये भूल जाना बहुत आसान हो जाता है कि यीशु मसीह ने उनके शिष्यों को जब वो जवान थे तब उनको बुलाया था. The first 12 apostles were all called by God when they were below 30. और पहले जो 12 प्रेरित थे परमेश्वर ने उनको तब बुलाया जो वो 30 साल के नीचे की उम्र के थे. Because we know that Jesus himself was 30 years old. क्योंकि हम जानते कि यीशु मसीह खुद 30 साल का था. And the Jewish rabbis always selected people younger than them as their disciples. और जो यहूदी जो थे उनके जो रबी जो थे 30 साल की उम्र के नीचे के थे. And so on the day of Pentecost, when they were preaching, the oldest was 33. और जब पेंतिकोस के दिन जब वो प्रचार कर रहे थे जब सबसे बड़ा जो था वो 33 साल का उनमें था, Maybe Peter. जो पतरस था. And the youngest, like John, may have been 30. और जो शायद जो सबसे छोटा था वो यूहन्ना 30 साल का होगा. And they were apostles. और वे प्रेरित थे. Can you imagine an apostle who was 30 years old? क्या आप सोच सकते, कल्पना कर सकते एक प्रेरित 30 साल की आयु में? I mean, today you think a person's got to be 60 before he's an apostle. और आज आप शायद सोचते होंगे कि प्रेरित होने के लिए शायद 60 साल की उम्र तक होना पड़ेगा. So, not only in the New Testament, even in the Old Testament, we read that many of those people came into their ministry when they were 30 years old. और केवल नए नियम में नहीं लेकिन पुराने नियम में बहुत सारे प्रभु के लोगों को प्रभु ने बुलाया जब वे 30 साल की उम्र में थे. Joseph became second ruler in Egypt when he was 30. और मिस्र के अंदर यूसुफ जो दूसरा राज्य करने वाला बना जब वो 30 साल का था. And David became a king when he was 30. और दाऊद भी जब वो 30 साल का था तब वो राजा बना. Ezekiel began his ministry as a prophet when he was 30. और यहेजकेल नबी ने अपनी सेवकाई तब शुरू की जब वो 30 साल का था. And Daniel, he began his ministry probably when he was 18. और दानियल शायद जब वो अपने 18 साल में था तब उसने अपनी सेवकाई को आरंभ किया. Jeremiah probably began also when he was around 18. और यिर्मयाह में शायद जब वो 18 साल का था तब अपनी सेवकाई को उसने आरंभ किया. Zechariah was also probably around 25. और जकरिया जो है वो भी शायद 25 साल के आयु के लगभग होगा. I'm not guessing. These are all based on specific verses in scripture. और मैं केवल धारणा नहीं कह रहा हूँ कि खास तरीके के जो वचन में है उसके आधार पर मैं इसको कह रहा हूँ. So we see in scripture that God doesn't wait till a person is 50 or 60 years old before he can use him. और हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर इससे पहले कि किसी मनुष्य का इस्तेमाल करे उसको 60 या 70 साल तक 50 साल तक उसकी राह नहीं देखता है. That is a lie of the devil which tells you you're not old enough to serve God. और ये शैतान का झूठ है जो आपसे कहता है कि अब तुम इतने पर्याप्त बूढ़े नहीं हुए परमेश्वर की इस्तेमाल के लिए. And so he makes you wait and wait and wait and waste your life. और इसलिए वो आपको राह देखने देता है ताकि आप अपने जीवन को व्यर्थ करते रहे. But we also must remember that not everyone who was 30 years old was useful to the Lord. और हम ये भी देखते कि हर व्यक्ति जो 30 साल का था वो परमेश्वर से उपयोग किया ऐसा नहीं पाते. All of them needed a preparation before they could come out into this ministry. और हर एक के लिए एक तैयारी की जरूरत थी इससे पहले कि वे सेवकाई के लिए बाहर निकलते. So all these people must have been prepared for some years before they came into the ministry at the age of 30. और 30 साल की आयु में जब वे सेवकाई में आए उसके पहले कई सालों तक उनको तैयार किया गया. How God trained Peter, James and John and Paul, I don't know. और कैसे परमेश्वर ने पतरस, यूहन्ना, याकूब या पौलुस को किस प्रकार से उन्हें शिक्षित किया मैं नहीं जानता. Even the apostle Paul was converted when he was 30. और प्रेरित पौलुस भी 30 साल का जब था तब उसका रूपांतरण हुआ. And
by the time he was 40, he was traveling around establishing churches. और जब वो 40 साल का था तब तक तो वो यात्रा कर रहा था कलीसियाओं की स्थापना करते हुए, And he died at 67. और वो जब 67 ईयर्स का था तब वो मृत्यु उसका हुआ. We find that all these people, they served the Lord in their 20s and 30s and 40s, and that's when they did so much for God. और हम देखते कि इन व्यक्तियों ने अपने 20 या 30 या 40 साल की आयु के अंदर परमेश्वर के लिए बहुत कुछ काम किया. But today we find so many people in their 20s and 30s and just wasting their time. लेकिन आज हम पाते हैं अपने आज के जवान 20 और 30 आयु की उम्र में अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं. So there were people in those days also who God did not call. और उस समय के अंदर भी ऐसे समय थे जिनको परमेश्वर ने शायद नहीं बुलाया था. But not because he did not want to call them, और इसलिए नहीं कि परमेश्वर उनको नहीं बुलाना चाहता था, but they were not willing to pay the price to be क्यों? trained. क्योंकि वो शिक्षित या तालीम पाने के लिए उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार नहीं थे. Just like in the world, there's a training before a person comes into a position of responsibility. और जैसे हम संसार में देखते किसी जिम्मेदारी के पद को लेने के पहले एक ट्रेनिंग को दिया जाता है. So spiritually also, God trains young people for His service. और उसी तरह से आत्मिकता के अंदर भी जवान को उसकी सेवकाई के लिए परमेश्वर उसको ट्रेनिंग देता है. Not only men, women also. और केवल भाई नहीं लेकिन बहनों को भी. Think of a girl like Mary. और एक बहन के बारे में सोच के देखें कि मरियम के बारे में. We don't worship Mary. We don't ask Mary to pray for us like the Roman Catholics do. जैसे रोमन कैथलिक कहते हैं, हम वो मेरी से प्रार्थना नहीं करते कि वो हमारे लिए प्रार्थना करे या उसकी आराधना नहीं करते. But we respect her. लेकिन हम उसका आदर करते हैं. I'll tell you why I respect her. और मैं उसका आदर करता हूँ. Because I think she was married perhaps when she was 18 or 19 years old. और मैं आशा रखता हूँ जो वो 18 या 19 साल की थी तब उसका विवाह हुआ. And Jesus may have been born at that age when Mary was 19 or so. और 19 साल की जब वो होगी तब यीशु मसीह का जन्म हुआ होगा. But all over Israel, for many centuries, there were many women who were hoping, I hope I will be the mother of the Messiah. और इस्राएल के अंदर बहुत सदियों तक कई सारी स्त्रियां इस आशा में रहती होगी कि मैं उस मसीहा की मां बन सकूं. Why did God select Mary? और क्यों ये परमेश्वर ने मरियम को क्यों चुना? He didn't just sort of pick out some girl like that. और उसने ऐसे ही किसी लड़की का चुनाव नहीं कर लिया. He must have been watching throughout the centuries. उन सदियों तक वो देखता रहा. And particularly at that time when it was time for Jesus to be born. और जब उस खास समय पर जब यीशु मसीह का जन्म होना था, Whom can I send my son to be born through? और किसके द्वारा मैं अपने बेटे को इस संसार में जन्म होने के लिए भेज सकता हूँ? Why did he select Mary? क्यों उसने मरियम को चुना? At the age of 18 or 19. 18-19 साल की आयु में. It must be because God saw certain qualities in that girl. ये इसलिए हो सकता है कि ये परमेश्वर ने उस स्त्री के अंदर, मरियम के अंदर कुछ खास लक्षण को देखे. Particularly of humility खास करके नम्रता को and purity. और शुद्धता को. And that's what he looks for, even in young girls today. और आज भी जवान बहनों के अंदर परमेश्वर वही देखता है. If Mary was like a lot of today's young 19-year-old girls who are joking and laughing and playing the fool, God would never have selected her. यदि मरियम भी आज के जो बहनों जैसी 19-20 साल की जो ऐसी हंसते मजाक करते ऐसे खाना पीना, परमेश्वर ने शायद उसको नहीं चुना होता. I'll tell you why. मैं कहना चाहता हूँ क्यों. Mary had to suffer many things in her life. बहुत सारी चीजों के लिए मरियम ने दुख को उठाया. And God had to select someone who wouldn't complain about all those things. और परमेश्वर को ऐसी स्त्री को चुनना था जो किसी भी चीज के लिए शिकायत न करे. So you young girls, ask yourself. ये जवान बहनों अपने आप को आप पूछें. If you were in Israel, यदि आप इस्राएल में होते 2000 years ago, 2000 साल पहले, you were living then, या वहां रहते and आप, God looked at you as a young girl, क्या परमेश्वर ने आपको एक जवान स्त्री के रूप में देखा होता? and would He select you क्या उसने आपको चुना होता as good enough to be the mother of Jesus? ताकि आप यीशु मसीह की माता बनने के लायक बन सकें? That's a very good question to ask yourself. ये अपने आप के लिए पूछने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है. That's what you can learn from Mary. और यही मरियम से सीख सकते हैं. For example, उदाहरण के रूप से, when Mary landed up in Bethlehem, जब मरियम बैतलहम में आई, what would the average wife today say to her husband एक साधारण औसत एक जो पत्नी पति से क्या कहेगी when there's no room there वहां कोई कमरा अगर नहीं है तो, and they have to stay in with cows and donkeys in a shed? और वहां पे गौशाला जहां गाय बैल और ऐसे गधे रखे हुए हैं. I know what
the average 19-year-old girl today will say if she is married? और कोई भी एक जो 19-20 साल की जिसकी जो पत्नी होगी वो क्या कहेगी? She'd be shouting at her husband. वो अपने पति के ऊपर चिल्ला रही होगी। 9 months ago you knew I was going to get a baby. और आपको 9 महीने पहले पता था कि मेरा बच्चा होने वाला है। You have so many relatives here. बहुत सारे आपके रिश्तेदार यहाँ पर है। You couldn't call any of them and send a message to them that we have to have a child here. और पहले आप उसको संदेश भेज सकते थे कि हमको यहाँ बच्चा होने वाला है। How many times I told you? और कितनी बार मैंने आपसे कहा है। And now I have to sit with these cows and donkeys. और अब मुझे इन गाय बैलों के साथ बैठना पड़ा है यहाँ What पे। type of husband are you? और किस प्रकार के पति आप हो। And I don't know what are the bad words they would use. और मुझे पता नहीं कौन से अपशब्द शायद उस समय उन्होंने इस्तेमाल किए होते। And then the baby is born. और फिर वहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ होता। And Jesus comes into this atmosphere of complaining and criticism and shouting and yelling each other. और यीशु का जन्म ऐसे वातावरण में हुआ होता जहाँ शिकायत है, चिल्लाना है। God would never have chosen a girl like that. और परमेश्वर कभी भी ऐसी लड़की को कभी नहीं चुनता। Think of it. इसको सोच के देखें। Why did God choose Mary? क्यों परमेश्वर ने मरियम को चुना? She was just like any other girl. वो हम में से जैसे एक लड़की होगी वैसे ही होगी। Her fear of God was shown in her humility. लेकिन उसकी नम्रता के द्वारा परमेश्वर का भय उसने दर्शाया। Even though all these things are not written there, I can imagine ये सारी चीजें नहीं लिखी, लेकिन मैं इस चीज की कल्पना करता हूँ that Mary submitted to those circumstances. कि मरियम ने परिस्थितियों के अधीनता में अपने आप को लेकर आई। She said, "Okay, if God has allowed it like this, I'll accept it." उसने कहा ठीक है, अगर परमेश्वर ने इन चीजों की अनुमति दी है मैं इन चीजों को अपनाऊंगी। And it didn't go to her head when all the shepherds came and worshipped Jesus there. और सारे गडरिया जब वहां पर आए, राजा वहां पर आए उस बच्चे की आराधना करने के लिए, ये सब कुछ उसके दिमाग में नहीं गया। Or when the rich kings from the east came with gold and so many wealthy gifts. और जो पूर्व से राजा इतने सारा सोना चांदी लोबान लेकर आए। She had to be a humble girl who's not puffed up with all these things. और बहुत ही नम्र लड़की थी, इन सारी चीजों से उसका मन नहीं फूल उठा। And one who is willing to suffer. और वो जो इच्छा रखती थी दुख उठाने के लिए। See, with a baby a few days old, she had to flee on a donkey again, all the way to Egypt. सोच के देखिए, छोटा बच्चा उसके हाथ में, वहीं से वो वापस उसकी जगह पर लौटती है। If you have a map in the back of your Bible, अगर आपके बाइबल में पीछे एक अगर नक्शा अगर है, like I have, जैसे मेरे बाइबल में है, and you see how far it is from Bethlehem to Egypt. और वहां से देखते कि बेथलेहम से जो इजिप्ट जो है वो कितना दूर So है, many miles कितना वो मील की दूरी तक on है a वो है, donkey. एक गधे के ऊपर। Again, I don't think she was complaining all the way और मैं नहीं सोचता कि उसने पूरे रास्ते में कोई शिकायत की होगी or questioning God. और क्या परमेश्वर के ऊपर कोई प्रश्न किए होंगे। God, why can't you kill Herod? That is much better than having me to travel all the way to Egypt. और उसने ये नहीं कहा कि तू हेरोद को क्यों नहीं मारता कि वो इतने हमको सफर करवाता है यहाँ से। Don't you think that was a better way for God to deal with it? और क्या आप नहीं सोचते कि प्रभु इस तरह से व्यवहार करना ठीक रहेगा? Instead of making Jesus and Mary travel all the way to Egypt, और मरियम और यूसुफ को इस प्रकार यीशु मसीह को इतना इजिप्ट तक लेकर जाना, kill Herod. और तू हेरोद को मार दे Problem solved. और सारी समस्याओं का हल आ जाएगा। See, the questioning type of person is not the one whom God uses for his purposes. और जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है या शिकायत के प्रश्न पूछता है, वैसे व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। Many of you young people have so many questions. हम में से कितने सारे जवान हैं जिनके पास बहुत सारे प्रश्न Now हैं, there are right type of questions and wrong type of questions. और कुछ सही प्रश्न होते हैं और कुछ गलत प्रकार के प्रश्न होते When you हैं। question God, why are you doing this to me? लेकिन जब आप परमेश्वर को प्रश्न करते कि प्रभु आप क्यों ऐसा मेरे जीवन के साथ कर रहे हैं, God says, my ways are not your ways. और परमेश्वर कहता है मेरे तरीके तेरे तरीके नहीं There are हैं। so many things in the Bible and in the world that we can't explain with our human wisdom. और हमारे बुद्धि के द्वारा, हमारे मानवीय बुद्धि के द्वारा बाइबल में, संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हम नहीं समझ And I'll सकते। tell you how I comfort myself in that. और मैं अपने इन बारे में मैं अपने आप को कैसे सांत्वना देता हूं, मैं बताना चाहता हूं। The difference between me and a dog, और मेरे और एक कुत्ते के बीच में जो अंतर है, there's a little distance. थोड़ा सा अंतर So है। the dog cannot understand my way of thinking. जो कुत्ता जो है मेरे तरीके जो सोचने के उसको नहीं समझ पाता। Have you thought of a dog asking questions like this? क्या आपने सोचा कुत्ता कभी ऐसा प्रश्न पूछते हुए? Why do these human beings wear clothes? We never wear any clothes. और कुत्ता शायद ऐसे पूछता होगा क्यों ये मनुष्य सारे कपड़े पहनते, हम कभी कपड़े नहीं पहनते। Why do human beings get married? I never get married as a dog. और क्यों ये मनुष्य सारे एक दूसरे से शादी करते, हमें कुत्ते होने के नाते कभी विवाह नहीं करते। Why do they store up so much money? I just find a bone somewhere and I eat it. और ये मनुष्य लोग क्यों इतना पैसा जमा करते, मुझे कहीं पे हड्डी मिल जाती मैं खा लेता हूँ।
And so many questions. Why do they educate their children? I don't educate my little और pups. वो सोचता होगा कि क्यों ये मनुष्य अपने बच्चों को पढ़ाई करते हैं, मेरे बच्चे मैं कोई पढ़ाता नहीं हूँ। You don't need education to survive. और हमें अपने आप को बचाने के लिए या बनाए रखने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। 6,000 years dogs have survived without education, without clothes, without money. और 6000 साल पहले भी कुत्ते पैसों के बिना, किसी शिक्षा के बिना वो बचे रहे थे। So many things that dog cannot understand. बहुत सारी चीजें जो कुत्ते नहीं समझ But सकते, we understand. Even a 10-year-old can understand. लेकिन हम 10 साल का बच्चा भी यदि वो है तो वो समझ So सकता है। a dog cannot understand because its intelligence level is below mine. वो कुत्ता इसलिए नहीं समझ सकता क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर मेरे बुद्धि के स्तर से So नीचे है। a humble dog will say, I can't understand because they are much more intelligent than me. एक human नम्र beings." कुत्ता जो होगा ये कहेगा कि मैं इसको नहीं समझ सकता, वो ये कहेगा कि Now, इनका जो बुद्धि का स्तर मुझसे बढ़कर The है। distance between me and a dog is very little. और मेरे और कुत्ते के बीच का जो अंतर है बहुत कम है, It's like 9 inches. वो 9 इंच का हो सकता The है। difference between me and God is miles. लेकिन मेरे और परमेश्वर के बीच का जो अंतर है बहुत ही मीलों दूर। And I have to be crazy to think that I can understand the way God does things. और मुझे शायद पागल बनना पड़ेगा कि वो सब कुछ समझने के लिए कि ये सब कुछ कैसे परमेश्वर करता है। I have to humble myself. If a dog can humble himself, why can't I humble एक myself? कुत्ता अगर अपने आप को नम्र कर सकता है, मुझे अपने आप को नम्र करना है इसे That समझने is के the लिए। humility. और ये that नम्रता है। lot of young people need that. और ये नम्रता है जो परमेश्वर आज सारे जवान, बहुत सारे जवानों के अंदर चाहता है। Just to say, like a dog cannot understand me, I cannot understand God. और जैसे कि कुत्ता जो कहता है कि मैं इनको नहीं समझ पाता, मैं ये कहूँ कि मैं परमेश्वर को नहीं समझ सकता। But the dog knows one thing: my master loves me and takes care of me. लेकिन कुत्ता एक चीज जरूर जानता है कि मेरा स्वामी मुझसे प्यार करता है, मेरी चिंता करता है। That we can know, that my heavenly Father cares for me. और ये हम जान सकते हैं कि मेरा स्वर्गीय पिता मेरी चिंता So there करता are many है। things we can't understand. और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम नहीं समझ सकते। And it's amazing that Mary was willing to submit to that. और ये अद्भुत बात है कि मरियम इन बातों को समझकर इन पे इनके See, अधीन में वो रही। When you read her, the way she spoke in Luke's gospel, लूका के सुसमाचार में जैसे उसने बात करी, where do I see her humility? कहाँ हम उसकी नम्रता को देखते हैं। The angel comes to Mary and says, स्वर्गदूत आकर मरियम से कहता है, Luke 1, लूका 1 अध्याय, you are going to have a child. कि तुझे एक संतान होगी। You are not married. तो तेरा विवाह नहीं You हुआ are है not married. The Holy Spirit will come on you and produce a child. और तुझ पर पवित्र आत्मा आएगा और उस बच्चे को उत्पन्न करेगा। And she says in Luke 1, और लूका 1 अध्याय में वो कहती verse है, 34, how can this be? I'm a virgin. I've never known any man. और 34 वचन में कहती है कि ये कैसे होगा, मैंने तो किसी पुरुष को कभी जाना ही नहीं। Luke 1:34. लूका 1:34। And he says the Holy Spirit will do that. और वो कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। And then imagine in the mind of a young girl, आप सोच के देखिए उस जवान लड़की के मन में क्या चल रहा होगा। you young girls, आप जवान लड़कियां, think what will come in your mind if you suddenly discover that you are pregnant and you're not married. और आपके मन में क्या चल रहा होगा यदि बहुत ही अचानक से तुम्हारे मन में विचार आता है कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है लेकिन आप गर्भ धारण कर चुके हैं। What all thoughts will come in your mind? किस प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे? Where can I go and hide myself? मैं कहाँ जाकर अपने आप को छिपाऊं? Where will I deliver my baby? और कहाँ मैं अपने आप को, अपने बच्चे को जन्म दूंगी? All the people in the village will know about it. सारे गांव के लोगों को पता चल See, in जाएगा। a city like Bombay you can escape. बॉम्बे जैसे शहर में आप छूट सकते हैं, But in a small village like Nazareth where everybody knows everybody, और नासरत जैसे छोटे से गांव में हर कोई व्यक्ति हर किसी को जानता है, everybody knows. हर कोई व्यक्ति जानता है। What would Mary think? और मरियम क्या सोचती होगी? My name will be ruined for the rest of my life. और मरियम सोचती होगी कि जीवन भर के लिए मेरी बदनामी हो चुकी है। Who will believe when I tell them Holy Spirit came on me? और भी कौन ये यहाँ पर कहेगा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरा है? She didn't question. और उसने इस पर प्रश्न नहीं किया। It's almost as if she said, God, if there's a shame for your sake, I'm willing to bear it. और ये इस प्रकार कहना है कि प्रभु ये बदनामी है लेकिन प्रभु तेरे नाम के लिए मैं इस विवाह को करने के लिए So तैयार what हूं। does she say in Luke 1:38? और 1:38 के अंदर क्या कहा है? I'm your slave, Lord. Let it be done for me exactly according to your word. देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। If I'm your slave, you मैं- tell me I have to do that, I'll do that. और मैं तेरी गुलाम हूँ, जो तू कहेगा वो मैं करूंगी। It's a tremendous word. और ये बहुत ही अद्भुत वचन है। Whatever your word says, I accept it. प्रभु जो भी तेरा वचन कहेगा प्रभु मैं If उसे it ग्रहण करती हूँ। brings shame to me, let it be. और ये मुझे शर्मिंदा करेगा लेकिन फिर भी होने दे प्रभु। People misunderstand me, doesn't matter. For और the, लोग मुझे नहीं समझेंगे प्रभु, कोई फर्क for the नहीं sake of the पड़ता। Lord, I'm willing to face it. और प्रभु आपके कारण प्रभु मैं इसको Now, सामना करूंगी। you don't have to face that type of shame of being pregnant.
मरियम के समान उस गर्भ धारण की जो शर्मिंदगी थी, उस बदनामी को शायद आपको नहीं सहन But करना there's पड़ेगा। another type of shame you can have in your society for being a disciple of Jesus Christ. और यीशु मसीह का शिष्य होने के नाते और प्रकार की शायद कोई शर्मिंदगी होगी जो समाज के अंदर आपको उठानी पड़ेगी। I remember when I was in the Navy, मुझे याद है कि जब मैं नेवी में था, every ship I was on, जिस किसी जहाज में था, and when I was in the naval base, जब मैं नेवल बेस में था, there was a shame in being a disciple of Jesus Christ. और वहां पे एक शर्मिंदगी थी जब यीशु मसीह के कारण जब मैं एक शिष्य था। People think you're funny that you don't drink whiskey and alcohol like the others. और लोग मजाक उड़ाते थे कि तुम विस्की अल्कोहल जैसे ये सारी ड्रिंक नहीं You पीते हो, don't go and play cards and gambling like the others. और आप जुआ खेलना है, कार्ड खेलना, ये सारी चीजें आप नहीं करते हो, And you don't sit and laugh at the dirty jokes that other people are और cracking. जो गंदे जो मजाक जो करते हैं उसके ऊपर आप बैठकर हंसते नहीं हो, And you don't go to the movies with them. और उनके साथ आप मूवी देखने नहीं जाते हो। You're a peculiar person. आप बहुत एक अलग प्रकार के And व्यक्ति you हो, girls, that you dress modestly, not like the worldly way those people dress. और संसार के समान नहीं, लेकिन आप जवान लड़के आप बहुत ही अच्छे से अपने वस्त्रों को धारण करते There's हैं, a shame there. लेकिन वो शायद शर्म हो सकता है। Are you willing for it? लेकिन क्या उसके लिए आप इच्छुक है? Mary had a much greater shame and she was willing. लेकिन उसके मरियम के पास जो थी वो बदनामी, जो शर्म थी, वो उससे भी बड़ी थी। all I'm trying to say is God looks around to see whom shall I select. और इन सारी चीजों के अंदर परमेश्वर देख रहा था कि किसको मैं चुनूं। Even today, He's looking around. आज भी वो आसपास देख रहा है, Not to be the mother of Jesus, that is finished. और वो यीशु मसीह की माता किसी को चुनने के लिए नहीं, वो तो खत्म हो चुका है। But for those who will manifest and the life of Jesus and be His witnesses, और वो जो यीशु मसीह का जीवन वहां पे प्रदर्शित करे और उसके गवाह बन सके, who are willing to bear the shame of being a disciple of Jesus Christ in this worldly society. और ये समाज के अंदर, इस संसार के अंदर यीशु मसीह का शिष्य होने के नाते जो शर्म है उसे उठाने के लिए वो इच्छुक बन सके। It could be just in the fact that you dress modestly compared to all the other girls in your college. और शायद आप तुलना कर सकते हैं आपके कॉलेज में जो और लड़की है उससे, जो उनका जो पोशाक है उससे बेहतर और अच्छे से आप पोशाक पहने, Or you don't, as I said, laugh at the dirty stories they tell, या जो गंदी जो बातें वो कहते हैं या कोई मजाक वो करते हैं, and that you're not ashamed to be a witness for Christ. और आप वहां परमेश्वर के गवाह होने के लिए शर्मिंदा महसूस नहीं करते। So there's an example for young girls too, और ये जवान लड़कियों के लिए भी एक उदाहरण है, and for young men. और जवान लड़कों के लिए भी। The greatest example is Joseph. और बहुत ही अच्छा उदाहरण यूसुफ है। Do you know how old he was when he began to have dreams about God? और आप जानते हैं वो कितने साल का होगा जब उसको परमेश्वर या के बारे में स्वप्न आते थे? He wasn't 45. वो 45 साल का नहीं था, He was 17. वो 17 साल का था। In Genesis in chapter 37, उत्पत्ति उसका 37 अध्याय, we read about Joseph, हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। and he had a dream, it says, वहां उसको एक स्वप्न आया, verse 5. वचन 5, And the dreams were about something that was going to happen in the future, और ऐसा कुछ स्वप्न आया उस बारे में जो घटनाएं आगे होने वाली है, which is going to happen 13, 14 or nearly 20 years in the future. और 13, 15, 20 साल के भविष्य काल में होने वाली बातों का उसको स्वप्न आता है। 20 years in the future, something that's going to happen, he got a dream और 20 साल के आगे क्या होने वाला है उसका स्वप्न उसको वहां आता है, that his brothers would all bow down to him. कि सारे उसके भाई उसको दंडवत करेंगे। And it actually happened 20 years later, और 20 साल के बाद सच में ऐसा हुआ। when Joseph was around 37 years old. जब 37 साल का यूसुफ जब था, The 7 years of famine were over. जब No, 7 years of plenty were over. जो भरपूरी के 7 साल जब खत्म हो चुके थे, Famine started, जब अकाल वहां शुरुआत हुआ, and the brothers had to come to Joseph and they had to bow down to him. उन भाइयों को वहां पर अनाज के लिए आना पड़ा, उससे दंडवत करना पड़ा। But he saw that 20 years earlier in a dream. लेकिन स्वप्न में 20 साल पहले इस चीज को उसने देखा, The devil could not have given that dream because the devil doesn't know the future. और शैतान को कोई भविष्य पता नहीं, शैतान ने उसको ये सपना नहीं दिया था, God gave that dream. लेकिन to परमेश्वर ने उसे वो स्वप्न दिया था। So my question is this. मेरा प्रश्न ये है, Today's 17-year-old boys, what type of dreams do they have? आज के 17 साल के लड़कों को किस प्रकार के स्वप्न आते हैं? What do 20-year-old boys, what type of dreams do they have? और 20 साल का जो लड़के हैं उनको किस प्रकार के स्वप्न आते हैं? Or 28-year-old young men? और ये 28 साल के लड़के, उनको कैसा स्वप्न आते हैं? You know, we dream, I'll tell you something, we dream about the things that we are thinking about most of the time. और हम हर समय जिन बातों को सोचते रहते हैं उसी बारे में हम सपनों को देखते हैं। Not all the dreams.
हर स्वप्न नहीं, Some dreams are because you ate too much at dinner time at night. और रात को शायद ज्यादा खा लिया, ऐसे भी कई बार उसके वजह से भी सपना But आते हैं। many dreams come up of what you think about most of the time. और अक्सर आप जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं उसी चीज के सपना आपको आते हैं। If you young men are thinking about girls and women, those are the type of dreams you'll have. अगर आप जवान लड़के लड़कियों के बारे में ही सोचते रहते हैं, जवान लड़कियों के बारे में, तो उस प्रकार के सपने ही आप You देखेंगे। look at dirty pictures on the internet, that's what your dreams will और come. इंटरनेट पे अश्लील चीजों को आप देखते रहते, उस प्रकार के सपने ही आप देखेंगे। And those dreams will come to you for the next 50 years. और वो जो सपने आगे के 50 साल तक आपके साथ रहेंगे। What you see when you're 20 years old, you won't go away so easily. और 20 साल की उम्र में आपने जो देखा होगा वो इतनी आसानी से आपसे नहीं जाएगा। Those dreams will torment you for 40-50 years. और वो जो सपना आपने देखे होंगे 40-50 साल तक आपको सताते रहेंगे। You don't realize that. आप इसको नहीं समझ पाते। There's a law in the Bible which says, what you sow, you will reap. और बाइबल के अंदर एक व्यवस्था है जो कहता है कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। In our dreams, we are reaping what we have sown in our thoughts. हमारे विचारों के अंदर जो हमने बोया है सपनों के द्वारा उसे हम काटते You हैं, can't change it. उसे हम बदल नहीं सकते। Supposing a farmer sows tomatoes, जैसे किसान जो है वो टमाटर को बोता है, and harvest time he says, "Oh God, please give me potatoes." और जो कटने के समय ये नहीं कहता प्रभु तू मुझे इसमें आलू दे, I fast and pray for potatoes. और प्रभु मैं प्रार्थना विनती करता हूँ, प्रभु उपवास करता हूँ कि मुझे इसमें से आलू निकलने दे। Not one potato will come. उसमें से एक भी आलू नहीं आएगा, Because God is not going to change that law. क्योंकि परमेश्वर उसकी व्यवस्था को नहीं बदलेगा। What you sow, you will reap. जो आप बोते हैं उसी को आप काटते हैं। And not only that, उतना ही नहीं, you sow 100 times what you reap. और जो आप बोते हैं उससे ज्यादा ही आप 100 गुना कटने को काटते Any हैं। seed, कोई भी बीज हो, rice, wheat, tomatoes, potatoes, anything. और चाहे कोई भी हो, गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, आलू या टमाटर हो सकता है, One seed will produce 100 grains. और एक जो बीज होगा वो 100 आगे अनाज के दाने को उत्पन्न करेगा। Not only you reap what you sow, आप जितना बोते उतना ही नहीं काटते, you'll reap 100 times what you sow. लेकिन 100 गुना और उससे ज्यादा कटने को काटते हैं। Jesus said that about a man who sowed and he got 30-fold, 60-fold and 100-fold. और यीशु मसीह ने कहा कि जिसने बीज बोया उसने 30, 60 और 100 गुना उस कटनी को काटा। So you sow one dirty thought or picture into your mind. और आपने एक गंदा एक चित्र या अश्लील चीजें अपने मन के अंदर उसको बोया, You'll get 100 dirty dreams from just that one seed. और एक उस चीज के कारण आगे के जीवन में 100 अनेक Because प्रकार के गंदे reaping स्वप्न is आते हैं, always much more. क्योंकि कटनी जो है बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होती है। But the reverse is also true. लेकिन उसका उल्टा भी सच है। Supposing you sow good sorts, लेकिन अगर आपने एक अच्छा बीज बोया है you get good crops. तो आपको एक अच्छा अनाज उसमें You मिलेगा। put good thoughts into your mind and you get dreams about God's work and God's kingdom. आपको अच्छे विचार आएंगे, सपना आएंगे, और परमेश्वर के राज्य उसके वचन के बारे में आप स्वप्न देखेंगे। Some of the most blessed dreams I've had are relating to the kingdom of God. और बहुत ही एक धन्य ऐसे बहुत ही अच्छे जो मुझे सपना है वो परमेश्वर के राज्य के संबंधित है। You young people, be very careful about the type of thoughts you put into your mind. और जवान आप बहुत सतर्क रहे कि किस प्रकार के विचार आप अपने मन में आने देते हैं। I remember when I was the early days of CFC, और मुझे याद आता है कि शुरुआती दिनों में जिस CFC में, when we didn't have many believers. तब हमारे पास बहुत सारे विश्वासी नहीं थे, We had 10-15 people meeting in my house. और 10-15 लोग मेरे घर में इकट्ठा होते थे, Everybody called us false teachers and all that. और सब लोग हमें झूठे प्रबोधक इस प्रकार से So, कहते थे, I needed a lot of encouragement. और मुझे प्रोत्साहन की जरूरत थी। I would sit and read God's word every day. और मैं बैठकर प्रभु के वचन को प्रतिदिन पढ़ता था, I filled my mind with God's word. और मैंने प्रभु के वचन से अपने मन को भरा। I was not like that when I was young. और मैं जब जवान था तब मैं ऐसा नहीं था, Even in the early days after I was born again, और जब मेरा नया जन्म हुआ, I was tempted with all the thoughts that every young man faces. और जो हर एक व्यक्ति जवान जो सामना करता है ऐसे हर एक विचारों से मेरा मन And में परीक्षण आता था, it was a battle for me. और ये मेरे लिए एक संघर्ष था। Many times I fell in my thoughts. और कई बार मेरे विचारों में मैं गिरा, And I reaped the dreams then. और फिर उसके बाद उस कटनी के But रूप में then उन सपनों को मैं देखता, I discovered that if I fill my mind with God's word, I can cleanse myself. और फिर मैंने एक खोज निकाला कि अगर मैं मेरे मन को प्रभु के वचनों से भरूं तो मैं अपने आप को शुद्ध It's कर like, पाऊंगा। if you have a bowl of dirty water, आप अब सोच के देखिए कि अगर आपके पास ऐसा पात्र है जिसके अंदर गंदा पानी है, full of muddy water, पूरा उसका धुंधला या मिट्टी से भरा हुआ पानी and है, you take a jug of clean water उसके ऊपर एक अच्छा जो शुद्ध पानी है, and you keep pouring it into that bowl, और उस पात्र के अंदर उस पानी को अच्छे पानी को आप डालते जाते हैं, slowly that dirty water gets diluted, not so dirty. और उसके बाद धीरे धीरे करके वो गंदा पानी जो है उसमें से निकलते जाता है, And it निकलते जाता है, overflows. वो वहां से उमड़ते जाता है, And after maybe a few hours,
It's pure water. और कुछ घंटों के बाद शायद वो एकदम शुद्ध पानी हो जाता That's है। what can happen in our mind. और इस प्रकार से हमारे मन में हो सकता I'm है। telling you from personal experience. और ये व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको कह रहा The हूँ। pure water is the word of God. और ये शुद्ध पानी जो है वो परमेश्वर का वचन So है। as I poured this pure water into my mind, और जैसे ये जो शुद्ध जल मेरे मन में मैं it didn't, उंडेलता हूँ, it didn't happen in 1 or 2 years. और 1 या 2 साल में ऐसा नहीं हुआ, Over a period of time, लेकिन एक समय के बाद the mind began to be cleansed मेरा मन जो है शुद्ध होने लगा and the dirty dreams disappeared. और जो गंदे जो स्वप्न थे वो जाने लगे। So please be careful what you put into your mind. इसलिए आप बहुत ही सतर्क रहे कि आपके मन में आप क्या डालते हैं। If you see a dirty movie, अब अगर आप एक बहुत ही एक गंदा एक मूवी अगर देखते हैं, the story may be 2 hours long, उसका जो स्टोरी है, जो कथा, उसकी स्टोरी 2 घंटे की हो सकती but है there may लंबी, be 5 seconds in that of some dirty scene. लेकिन उस मूवी के अंदर 5 सेकंड का ऐसा कुछ चित्र हो सकता है जो खराब या गंदा है। 25 years later, 25 साल के बाद you won't remember the story, आपको कहानी याद नहीं रहेगी, but those 5 seconds will be in your mind. लेकिन वो 5 सेकंड जो आपने देखे वो आपको जरूर याद रहेगा। Because our being is very crazy after sex. क्योंकि हमारा जो अंदर जो अंदरूनी मनुष्यत्व जो है वो जो जो यौन जो है संबंध उसके पीछे And बहुत ही it doesn't पीछे matter है, whether you're married or unmarried. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप विवाहित है अविवाहित है। If you're careful what you sow into your mind, you will reap a good harvest. अगर आप सावधान रहते कि आपने मन में क्या बो रहे हैं तो आप अच्छी कटनी को काटेंगे। You can ask God to forgive you. आप परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं। We all ask God to forgive us. हम सभी परमेश्वर से माफी मांगते हैं God has forgiven us. और परमेश्वर हमें माफ करता But है, we still reap what we have sown. लेकिन फिर भी हमने जो बोया है उसकी कटनी हम काटते हैं You must never forget that. और हमें उसे भूलना नहीं है। That's what many young people are careless of in their young days. और इसी कारण इसी क्षेत्र के अंदर बहुत सारे जवान हल्के से लेते They हैं say, oh, I can sin, and God will forgive me. और वो कहते हैं मैं पाप करूंगा प्रभु मुझे माफ करेगा। Of course He'll forgive you. वो जरूर आपको माफ You करेगा। sin 10 times a day, He'll forgive you 10 times a day. आप 10 बार दिन में पाप करते 10 बार प्रभु आपको माफ करेगा। If you repent and ask God to forgive you. अगर आप पश्चाताप करेंगे परमेश्वर आपको जरूर माफ करेगा। But the thought you have put into my mind will not go away. लेकिन जो विचार आपने मन में डाला है वो नहीं जाएगा। Why doesn't God remove the thought also? क्यों परमेश्वर उस विचार को नहीं निकालता? When He forgives you, जब वो आपको माफ करता है He could remove the thought as well, वो उस विचार को भी निकाल सकता so है that it is not in your memory. ताकि वो आपकी याददाश्त में न रहे, But He doesn't remove it. लेकिन वो ऐसा नहीं निकालता नहीं। Because if He did that, यदि वो ऐसा करता you would become very careless with sin. तो आप बहुत ही पाप को बहुत हल्के से आप लेते, But He leaves it there. लेकिन वो उसको अंदर He रहने देता forgives है, your sin, आपके पापों को क्षमा करता है, but that dirty thought remains. लेकिन वो जो बुरे गंदे विचार आपके मन अंदर रहते हैं Comes back to you in a dream. और वो स्वप्न के द्वारा आपके अंदर वापस आते Again हैं and again and again. और बार बार To teach you a lesson. कि आपको एक पाठ सिखाने के If लिए। you are careless अगर आप चीजों को हल्के से लेंगे in this area, इन क्षेत्रों के अंदर you'll be forgiven. आपको क्षमा But मिलेगी, all your life you will keep on reaping what you have sown. लेकिन जीवन भर जो आपने बोया है उसकी कटनी को आप काटते रहेंगे। And that is what makes us more careful. Hey, I don't want to reap all my life with this. और इसी के कारण मैं बहुत ही सावधान रहूंगा कि मैं जो बोता हूं उसकी कटनी मुझे काटनी है। So that's why God allows us to reap what we have sown. इसलिए परमेश्वर अनुमति देता है उस कटनी को काटने के लिए जिसके लिए हमने बोया है। We have had people come to some of our CFC churches और हमारे पास ऐसे हमारी CFC कलीसियाओं में ऐसे लोग आते, who in their unconverted days were some other religion वो जो उनके जो नया जन्म पाने से पहले कोई दूसरे धर्म में वो थे, and lived immoral lives वो बहुत ही एक अनैतिक जीवन उन्होंने जिया and got AIDS और उनको एड्स की बीमारी हुई, and they were really born again. लेकिन वो सच में नया जन्म पाया And उन्होंने God completely forgave their past immoral life. और परमेश्वर ने पूरी तरह से उनके जो भूतकाल का अनैतिक जीवन को पूरी तरह से माफ कर दिया, But the AIDS was not healed. लेकिन उनके एड्स से उनको चंगाई नहीं मिली। They died of AIDS. वो एड्स के कारण उनकी मृत्यु हुई, But they went to heaven, वो स्वर्ग गए, but their disease was not healed. लेकिन उनका जो शरीर में जो बीमारी थी उससे चंगाई They नहीं मिली। suffered with it till the end of their life. जीवन के अंत तक उसने उसमें दुख उठाया। That was again a lesson to me और ये हमारे लिए भी एक पाठ है, that God has forgiven these people, but they are reaping what they have sown. परमेश्वर उनको माफ किया है लेकिन उस चीज की वो कटनी काट रहे जिसके लिए उसने even बोया है। even the things you did in your unconverted days, और जब आपने अपने भूतकाल के जिनमें जब आपका नया जन्म नहीं हुआ था जो बोया है, those people got AIDS in their unconverted days. इन लोगों को जब वो परमेश्वर को नहीं जानते वैसे समय के अंदर उनको एड्स हुआ, They were forgiven. उनको माफी मिली, Enough
forgiven enough to go to heaven, और इतना पर्याप्त उनको माफी मिली ताकि वो स्वर्ग में जा सके, but never healed of their AIDS. लेकिन एड्स से चंगाई नहीं मिली। So remember this, there's a difference between forgiveness and reaping what we have sown. और इसको अंतर को आप हमेशा रखें, एक माफी को प्राप्त करना और जो कटनी हम काटते जो बोते हैं उसके कारण। See Galatians in chapter 6. गलातियों 6 अध्याय, I told you about the laws of God. मैंने परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में आपको बताया। He gives grace to the humble. वो दीनों को अनुग्रह देता है He resists the proud. और अभिमानियों का सामना करता है। And it says here in Galatians 6 another law of God. और यहाँ पे गलातियों 6 अध्याय में और एक परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में है, 7 वचन। Don't be deceived. धोखा न खाओ, God cannot be fooled. परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया You can't play जाता। the fool with God. परमेश्वर के साथ हम ठट्ठा नहीं कर सकते, Whatever a man sows, he will reap. क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Whom is he writing to? ये किसको परमेश्वर Is he लिख रहा writing to है? unbelievers? वो क्या अविश्वासियों को लिख रहा है? No. Verse नहीं, 1, brethren. वो लिख रहा है एक वचन के, हे भाइयों। He's talking to believers. वो विश्वासियों को लिख रहा है। He's talking in verse 6 to those who are taught the word of God. और वो लिख रहा है वचन की शिक्षा जो प्राप्त करते उन्हें लिख रहा है। Verse 6. 6 वचन, To them he is saying, believers who study the word of God, जो वचन की शिक्षा पाते ऐसे विश्वासियों से वो बातें कर रहा you है। believers, आप विश्वासी, don't think because you are a believer you won't reap what you have sown. आप विश्वासी इसलिए ये मान करना चले कि जो आपने बोया उसकी कटनी आप नहीं You will काटेंगे। reap what you have sown. आप जो बोते हैं उसको आप जरूर If काटेंगे। as a believer, एक विश्वासी होने के नाते verse 8, you sow to the flesh, अपने शरीर के लिए अगर आप बोते हैं you'll reap corruption, तो आप विनाश की कटनी काटेंगे, even though you are forgiven. यदि आपको क्षमा मिली है फिर भी। But if you sow to the Spirit, लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है, no, that's not referring to an unbeliever, it's definitely a believer. और ये अविश्वासी के लिए नहीं लेकिन खास निश्चित रूप से विश्वासी So, के लिए लिखा verse है। 8 is written for believers. और 8 वचन जो विश्वासी के लिए लिखा है, You sow to the Spirit, और जो आत्मा के लिए बोता or है, you sow to the flesh. और ये जो शरीर के लिए बोता है, You sow to the Spirit, you reap eternal life. जो आत्मा के लिए बोता है अनंत जीवन की कटनी को काटता So है। don't give up, don't lose heart in doing good, और भले काम करने में साहस न छोड़ो, avoiding what's evil. और जो बुरा है उसको छोड़े, Because finally, over a period of time, you will reap. और अपने हम ढीले न हो क्योंकि ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। So remember this. इसको याद This is रखें, the law of God. ये परमेश्वर की व्यवस्था है। You reap what you have sown. जो आप बोते हैं उसको आप काटेंगे। You sow good thoughts. यदि आपने अच्छे विचारों को बोया है, Please fill your mind with the word of God. आपने मन को परमेश्वर के वचन से भरा है, You'll reap the harvest of it over many years. और बहुत सालों तक उसके एक अच्छी कटनी को आप काटेंगे। I was converted when I was 19. जब मैं 19 साल का था तब मैंने परमेश्वर को जाना। I was in the Navy. मैं नेवी में था And I had my work. और मेरा काम था, And I decided to stand for the Lord. लेकिन मैंने निर्णय किया कि परमेश्वर के लिए मैं खड़ा रहूंगा। And I spent most of my time, spare time, studying the Word of God. और मेरे पास जो खाली समय होता था सारा समय ज्यादातर मैं प्रभु के वचन को अभ्यास करने में लगाता था। I used to buy one book a month at least and read. और मैं एक महीने में एक Christian पुस्तक, एक मसीह पुस्तक को खरीदता और पढ़ता था। And like that, I studied the Word of God over a period of 7 years while I was working on a ship. और जब मैं शिप में काम करता था उस 7 साल के दरमियान मैंने बहुत सारी ऐसी किताबों को In पढ़ा। my spare time. और मेरे खाली समय में The result is उसका परिणाम, such a good foundation put into my mind of God's Word और मेरे मन के अंदर परमेश्वर का वचन के एक मजबूत नींव को that बनाई गई, it helped me throughout my life. और जिससे मुझे मेरे जीवन भर के लिए मुझे मदद मिली। See, I'm talking about things that I did 55 years ago. मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो 55 साल पहले मैंने की, I'm reaping the fruit of it today. और उस मैंने जो बोया उसकी कटनी आज भी मैं काट रहा हूं। That what I put into my mind is there. और जो मेरे मन में मैंने डाला वो वहां है। See, in computer language, we talk about hard disk. और कंप्यूटर की भाषा के अंदर हम हार्ड डिस्क कहते हैं। There's a hard disk inside your computer. और आपके कंप्यूटर के भीतर एक हार्ड डिस्क होती है। There's like that external hard disks. There are hard disks out you can buy separately from the computer also. और कंप्यूटर के अलावा भी बाहर से एक बाहरी रूप से आप एक हार्ड डिस्क को खरीद सकते हैं। There's a storage disk inside your phone. और आपके फोन के अंदर भी एक स्टोरेज होता है। And that is like your mind, और वो your brain. आपके मन या दिमाग Your के बराबर memory. है। आपकी याददाश्त, Your memory is like a hard disk or a storage disk. और आपकी जो याददाश्त जो है वो अपनी एक हार्ड डिस्क के समान, स्टोरेज के समान है। You cannot find out from your hard disk what you have not put inside.
और आपके हार्ड डिस्क से ये नहीं बता सकते कि आपने अपने अंदर क्या नहीं डाला If है। you put some information inside, you can get that out. और आपने जो कुछ उसके अंदर डाला है वो सब कुछ आप निकाल सकते हैं। Even 20 years later. और 20 साल के बाद भी। And the memory can work with all that information you've given and give you some answers. और सारी जो माहिती आपने उस दिमाग में डाली याद से, और उन सारी दिमाग But उसमें काम करके उसको याद दिला If you सकता have never है। put anything inside, it can't give you those और answers. कुछ भी अगर आपने उसमें नहीं डाला है तो कुछ भी वो आपको So, नहीं देगा। I put all this stuff into my mind. और ये Word of सारी God. और परमेश्वर के वचन को मेरे मन में मैं डालता And in हूँ। all types of different situations in my life, I got an answer. और हर एक जीवन के अलग अलग परिस्थितियों के अंदर मैंने उत्तर को पाया। So many situations. बहुत ऐसी परिस्थितियां, Even this year और इस साल भी, and even 55 years ago. और 55 साल के पहले भी। Answers from the Word of God. और परमेश्वर के वचन से मैंने उत्तर को पाया। When I wanted to get married, और कब मुझे शादी मेरी and होनी when है, I wanted to leave my job, और कब मुझे मेरे जॉब को every छोड़ना time है। there was an answer from the Word of God. और हर एक प्रश्न जो मुझे थे मेरे पास थे उसका उत्तर वचन में It's था। a wonderful thing to sow the Word of God into your mind. और ये बहुत ही अद्भुत है कि परमेश्वर के वचन को हमारे मन के अंदर बोना। I'll tell you one of the things that really surprises me about many CFC people. और बहुत मुझे जो आश्चर्यचकित करता है बहुत ही मसीह विश्वासी जो CFC के हैं, There are people outside CFC who read many more of my books than people inside CFC. जो CFC कलीसिया के बाहर के लोग हैं उन्होंने कलीसिया के जो भीतर CFC में है उनसे ज्यादा मेरी पुस्तकें पढ़ी है। For example, through the Bible, थ्रू द बाइबल जो है, there are people outside who read the whole thing. और जो बाहर के लोगों ने पूरी वो किताब को पढ़ा है। There are many people in CFC who never even read it once. और जो CFC के विश्वासी शायद उन्होंने एक भी बार नहीं पढ़ा है। Even the small booklets of we publish, many of them have never read it. और छोटी छोटी जो पुस्तकें हम लोग बाहर निकालते हैं उसको भी शायद नहीं पढ़ा। It shows a very casual attitude. और ये दिखाता है कि बहुत हल्के से लेना चीजों को, ऐसा स्वभाव दिखाता है। Then you reap what you sow. और इसलिए आप जो बोते हैं उसको आप काटते हैं। If you say, well, I don't need all that, I got a lot of information already. और यदि आप कहें कि मुझे इस सारी चीज की कोई जरूरत नहीं, मुझ में बहुत ज्ञान है। In a time of testing and trial, और परीक्षण के समय में when God could have given you an answer, परमेश्वर शायद आपको उत्तर दे सकता था। if you had put into your memory some of those things God gave you an opportunity to read or hear, और यदि आपने परमेश्वर ने जब मौका दिया था वचन को पढ़ने का और अपने मन में यदि डाला होता you ignored it. और आपने नजरअंदाज किया, Maybe you spent your time gossiping and talking all types of useless stuff. और आपने बिना व्यर्थ की बातें एक दूसरे की गपशप करने, इन बातों के अंदर अपने समय को व्यर्थ कर दिया। I found in the ship, for example, all the other officers in their spare time would be spending their time and wasting their time with other things. और मैंने उस जहाज के अंदर देखा कि बहुत सारे दूसरे भी ऑफिसर होते थे, अपने समय को ऐसे ही But बर्बाद करते थे। I would sit with the Bible. लेकिन मैं वचन में था। Today, I'm reaping the result of that. और लेकिन आज उसके परिणामों को मैं कटनी के रूप में काट रहा हूँ। Don't say Brother Zach is gifted. ऐसा ना कहे कि ब्रदर जैक को तो गिफ्ट या वरदान मिला हुआ है। No, नहीं, I'm reaping what I've sown. और जो मैंने बोया है उसकी आज मैं कटनी काट रहा हूँ। You can reap what you sow. और जो आप बोएंगे वही आपकी And उसकी if कटनी काटेंगे। God sees that you faithfully sow good seed, और जैसे परमेश्वर देखता है कि अपने विश्वास योग्यता से उस बीज को बोया है, 20-30 years old, later you'll reap. और 20-30 साल के बाद उसकी कटनी को आप काटेंगे। In difficult situations, और कठिन परिस्थितियों में God's word will guide you. परमेश्वर का वचन आपको मार्गदर्शन करेगा। See Psalm 119. 119 भजन संहिता, Psalm 119, we read verse 11. 11 वचन। Your word I have treasured in my heart that I might not sin against you. मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। So that's the first thing. ये पहली चीज है। When I put God's word not in my mind but in my heart. ये पहली चीज कि परमेश्वर के वचन मेरे मन में नहीं लेकिन मैंने हृदय में रखूं। In the mind even the devil has got. या जो मन जो है वो शैतान को भी, He's got God's word in his mind. उसके मन में भी वो परमेश्वर के वचन है। But that does not save him from sin. लेकिन वो उसके द्वारा उसको पाप से छुटकारा नहीं मिलता। If you just know God's word in your mind, it just makes you a clever person. यदि परमेश्वर के वचन को सिर्फ आप मन में जानेंगे तो आपको एक चतुर व्यक्ति ही बनाएगा। You can preach, but you'll be defeated by sin. आप प्रचार कर सकोगे लेकिन फिर भी पाप से पराजित जीवन If you keep it जिएंगे। in your heart. लेकिन यदि आप वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते Here हैं, in the English it says, I have treasured it in my heart. और जैसे इंग्लिश अनुवाद में लिखा है कि मैंने एक खजाने के समान उसको संभाल के रखा है। That means I've kept it like a very precious treasure. इसका मतलब एक खजाने के समान एक मूल्यवान चीज के रूप में संभाल के रखा And है, I don't sin against you. ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। And not only that, इतना ही नहीं, it says in verse 105, 105 वचन में, your word is a lamp to my feet and a light to my path.
तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला I है। mean, today we would say a flashlight. आज जैसे हम कहेंगे कि Torch. फ्लैश लाइट एक टॉर्च जैसे होता है, See, when I shine a torch, जैसे मैं इस टॉर्च का उपयोग करता हूँ, I can't see for 1 mile. मैं 1 मील तक शायद नहीं देख सकता, It's just a few meters. कुछ मीटर तक ही मैं दूरी तक देख Maybe सकता I can हूँ, see 2-3 meters. शायद 2 या 3 मीटर की दूरी तक देख सकता हूँ। I know if there's any snake there, मैं देख पाता हूँ क्या वहाँ पर कोई सांप नहीं है, there's no pit there. कोई गड्ढा नहीं है, I can walk मैं चल सकता हूँ carefully. सावधानी से। But when I walk those 3 meters, जब मैं 3 मीटर तक चलता हूँ, this torch will show me the next 3 meters. ये टॉर्च मुझे आगे के 3 मीटर का रास्ता दिखाएगा, Then I walk those 2-3 meters carefully. और बस सावधानी से 2-3 मीटर उन रास्ते को I चलता see हूँ, the next 3 meters. आगे के 3 मीटर को देख पाता And हूँ, like that, I can walk 10,000 kilometers like that. फिर ऐसे ही चलते चलते 10,000 किलोमीटर में चल सकता हूँ। That's how I walked for 60 years as a Christian. और मसीह होने के नाते 60 साल तक मैंने इसी प्रकार चला है। I didn't see the whole future at the beginning. मैंने शुरुआत में ही पूरा भविष्य कभी नहीं देखा। God's word was like a torch. परमेश्वर का वचन जो है एक दीपक के समान, टॉर्च के समान है। Little by little, we walk through life. धीरे 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 उस दीपक के द्वारे मैं चलते रहा। But if you don't have God's word, you don't have a light. और परमेश्वर का वचन यदि नहीं है तो आपके पास वो दीपक नहीं है, And in that darkness, you don't know which way to go. और उस अंधकार में आपको नहीं पता चलेगा किस ओर आपको जाना है। You don't know if there's a snake in the way. आपको नहीं पता कि मार्ग में कोई सांप हो सकता You है, don't know if there's a pit there. कोई गड्ढा हो सकता है। God's word is like a light, परमेश्वर का वचन एक ज्योति के समान है। not showing the whole future. पूरा भविष्य शायद वो नहीं You दिखाएगा। don't need to see 10 kilometers away. आपको 10 किलोमीटर देखने की जरूरत आगे नहीं है, Next the 3 meters is enough. आगे के 3 मीटर देखना ही काफी है। And little by little, you can walk 10,000 kilometers. और धीरे धीरे इस प्रकार चलते हो 10,000 किलोमीटर आप चल सकते हैं। God's word is like a light. और परमेश्वर का वचन जो है एक ज्योति के समान है। So it's wonderful that Joseph at the age of 17 was thinking about God's word and had dreams about it. और ये बहुत ही अद्भुत बात है, 17 साल की आयु में यूसुफ परमेश्वर के वचन और उसकी बातों के बारे में सोच रहा है और उस सपनों को देख रहा है। I'll tell you one dream I had as a young man. और जब मैं जवान था, मैं आपको कहना चाहता हूँ एक स्वप्न जो मैंने देखा। In my dream, मेरे स्वप्न में, I had already started preaching as a young man. और जैसे मैंने देखा कि एक जवान होने के नाते मैंने एक प्रचार करना आरंभ कर दिया है। That's nothing special. God had given me a gift. और इसमें कोई खास बात नहीं, परमेश्वर ने मुझे वो But I वरदान दिया, also had studied the word of God, so I could speak. और ताकि उसके लिए भी मैंने परमेश्वर के वचन का अभ्यास करा ताकि मैं बोल सकूं। So I saw in my dream मैंने मेरे स्वप्न में देखा that I was walking back from some meeting where I had spoken. और एक मीटिंग से मैं वापस आ रहा था जिस सभा के अंदर मैंने And वचन दिया था, coming baक to my room. और मेरे कमरे में वापस में आ रहा था। In my dream, मेरे स्वप्न में I heard a voice behind me saying, मेरे पीछे मैंने एक आवाज को कहते हुए सुना, "What you did today was not good enough. आज जो तूने किया वो पर्याप्त अच्छा नहीं था, You could have done better." उससे बेहतर तू कर सकता था। And I thought, that must be the Holy Spirit telling me, not good enough, I should do it better. और मुझे लगा ये पवित्र आत्मा ही होगा जो मुझे कह रहा है ये बेहतर नहीं था और अच्छा हो सकता है। But you know, when you have done your best, लेकिन जब आप जानते कि आपने आपका सर्वोत्तम किया and है when you worked hard to do something, और आप कुछ करने के लिए आपने आपको बहुत कड़ी मेहनत की है, and somebody comes and tells you, और कोई आकर आपको कहता है that was not good enough, वो अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, you're not actually encouraged, you're discouraged. आप प्रोत्साहित नहीं होते लेकिन आप निरुत्साहित हो जाते हैं। So, in the dream, I was getting discouraged. और मेरे स्वप्न के अंदर मैं निरुत्साहित हो रहा था। So I asked the Lord in my dream, मैंने मेरे स्वप्न में ही परमेश्वर से पूछा, Lord, why is it when you speak to me face to face, you're always encouraging me, जब प्रभु आप मुझसे आमने सामने बात करते हैं हमेशा आप मुझे प्रोत्साहित करते हैं, but when you speak from behind, it's always discouraging. You're not good enough, you must do better. और जब आप मुझे पीछे से बात करते तब हमेशा बोलते हैं कि तू और बेहतर कर सकता था, तूने अच्छा नहीं किया। In my dream, मेरे स्वप्न में I heard the Lord say to me, परमेश्वर को मुझे ये कहते मैंने सुना, look back and see who is speaking. और मैंने सुना कि तू पीछे मुड़ के देख कौन तुझसे बात कर रहा है। So in my dream, I looked back मेरे स्वप्न में मैंने पीछे देखा and I saw this black figure. It was a devil running away. और मैंने कुछ काला प्रकार का कुछ पीछे देखा, वो शैतान था जो वो भाग रहा था। Then I learned something, और मैंने तब कुछ सीखा, that when you hear a voice saying, not good enough, और जब आप ऐसी आवाज को मैं सुनूं कि जो अच्छा नहीं है, not अच्छा नहीं है, but not as पर्याप्त good as, अच्छा नहीं है, not as good जितना as it चाहिए should. उतना नहीं है, हाँ, जितना अच्छा होना चाहिए वो इतना नहीं है। अच्छा नहीं है. I mean, not as good as it should be. और जितना अच्छा वो होना चाहिए उतना अच्छा वो नहीं है। And that's the devil, not the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा नहीं लेकिन शैतान है। So I say that to encourage you, और मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूँ that sometimes the devil will pretend that he's challenging you, but he's discouraging. और शैतान कई बार एक ढोंग करेगा कि वो आपको प्रोत्साहित कर रहा है लेकिन वो प्रोत्साहित नहीं कर रहा, लेकिन वो आपको निरुत्साहित करता है। Be alert.
और बहुत सतर्क रहे। That was an encouragement. और ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन See, है। that was more than 40 years ago. What बच्चों के अंदर no proper sleep, no proper food. और खाना ठीक से नहीं है, कुछ ठीक से नींद नहीं है, But at the end of it, end of the training, लेकिन शिक्षा के अंत में, where he did not harm Saul, और जहां उसने शाऊल को कोई चोट नहीं पहुंचाई, God made him king. परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। You know, one thing we see both in David and Joseph, और दाऊद और यूसुफ के अंदर एक चीज को हम देखते हैं, they had a loving, forgiving attitude towards the people who were trying to harm them. और जिन लोगों ने उनकी हानि पहुंचे उनके प्रति एक प्रेमी और क्षमा करने वाला हृदय उनका था। That Joseph's brothers who harmed him, he did good to them. और यूसुफ के भाइयों ने जो उसकी हानि की उसके लिए उसने भला किया। That's what you young people need to learn when you're young. और जब आप जवान लोगों की सीखने की जरूरत है, जब आप जवान हैं। So many people try to trouble you. Forgive them. बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कठिनाई देंगे, लेकिन आपको उनको माफ करना है। And say, this is part of my training. और ये कहे कि ये मेरी शिक्षा का एक भाग है। God's got a plan for my life. और परमेश्वर के पास एक योजना है मेरे लिए। David also, he didn't take any revenge on Saul. और दाऊद ने भी शाऊल के प्रति कोई बदला नहीं लिया। That's what God taught me. People who have harmed you, forgive them. और यही परमेश्वर ने मुझे से, अगर लोगों ने आपके कुछ नुकसान किया उसे आप माफ करें। Don't wish any evil for them. और उनके लिए कोई बुराई की इच्छा ना रखें। That's how God trained Joseph and David. और उसी प्रकार परमेश्वर ने यूसुफ को और दाऊद को शिक्षा दी। What about Jesus? यीशु के बारे में क्या? Why did the father say to Jesus at the age of 30, I am well pleased with you? और क्यों पिता ने यीशु के 30 साल की आयु में कहा कि मैं इससे प्रसन्न हूं? I'm talking to young people here who are between the age of 16 and 30. और यहाँ पे 16 से 30 साल आयु में जो जवान है उनसे मैं बात करता हूँ। What did Jesus do between those ages? और परमेश्वर यीशु मसीह क्या कर रहा था उन सालों में? He was living at home. वो घर पे रह रहा था। I think Joseph had died. शायद यूसुफ मर गया हो। Joseph and Mary was a widow. और यूसुफ जो था, वो जो मरियम जो थी वो विधवा थी। And Jesus was the eldest son. और यीशु जो था उनका सबसे बड़ा बेटा He था। had 4 younger brothers and 2 younger sisters. और 4 छोटे भाई और 2 छोटी बहनें थी। And he has to work as a carpenter and earn the living to support the और family. एक बड़े होने के नाते अपने परिवार को चलाने के लिए उसको वहां कमाना था। What did he do in those 14 years? और ये 14 साल के दरमियान उसने क्या किया? He worked hard, कड़ी मेहनत उसने की earned his living, और उसने अपने पैसा कमाया। lived in a poor home with 7 other members. और एक गरीब घर के अंदर 7 परिवार के सदस्यों के साथ वो रहा। He didn't have a separate bedroom for himself. और एक सेपरेट बेडरूम उसका नहीं था अपना। He was in a poor home with, I think all the brothers must have been sleeping together, one on the floor. और एक गरीब घर के अंदर शायद वो बड़ा होगा जब सारे भाई सारे लोग एक ही जमीन के ऊपर सोते होंगे। Don't be discouraged if your home is poor. और आप निराश ना हो कि यदि आप गरीब घर से हो। God did not send his son to live in a palace. यीशु परमेश्वर ने अपने बेटे को एक महल में रहने के लिए नहीं भेजा। He trained his son by allowing him to live in a poor home. परमेश्वर ने अपने बेटे की इस प्रकार शिक्षा दी ताकि वो एक गरीब परिवार से उसकी शिक्षा मिल सके They उसको। could not afford the rich food that rich people had. और जो धनवानों के पास बड़ा जो अच्छा खाना होता था शायद वो But नहीं प्राप्त कर I'm सकते sure थे। Jesus never complained about the food in his home. और मैं आशा रखता हूँ कि कभी भी परमेश्वर ने उस खाने के प्रति कभी शिकायत नहीं की And होगी। in the little work that he did, he was honest. और जो भी छोटा मोटा काम वो करता था वो ईमानदार था। And when Mary told him something, he obeyed and helped her. और मरियम ने जो कुछ भी उसको कहा उसकी मदद की और उसकी आज्ञा का पालन किया। This is how he lived for 30 years. इस प्रकार वो 30 साल तक बढ़ा। Never did a miracle, कभी कोई चमत्कार नहीं किया, never preached a sermon. कोई प्रचार नहीं किया। The father said, I'm well pleased with him. पिता उससे कहता है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। When you're 30 years old, जब आप 30 साल के हैं, do you think the father can look at you and say, I'm well pleased with you? क्या आप सोच सकते हैं कि पिता आपके सामने देखकर इस प्रकार कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ? You don't have to preach a sermon. आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं, You don't have to cast out demons. आपको दुष्टात्मा निकालने की जरूरत नहीं। But yet, where was Jesus during those 30 years? वो 30 सालों तक यीशु मसीह कहाँ था? Only in 2 places. 2 जगह पर, In his home उसके घर में and in his place of work, his carpentry shop. और उसकी बड़े की जो दुकान थी उस दुकान में। Where will you be in the first 30 years of your और life? 30 साल के आपके साल में आप कहाँ हैं? In your home आपके घर में and in your place of work. और आपके काम की जगह, School, college, or place of work. और स्कूल कॉलेज या आपके काम की जगह पर। And there you can be faithful. और वहां आप विश्वास योग्य बने रह And if सकते you're हैं। faithful, यदि आप विश्वास योग्य है, the Lord will say, I'm pleased with you. परमेश्वर आपसे कहेगा कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। Isn't it wonderful क्या ये अद्भुत बात नहीं to है? hear God saying, I'm pleased with you? या परमेश्वर को ये कहते हुए कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। That is the greatest thing that you can hear from God. और ये सबसे महान बात हो सकती है जो परमेश्वर से आपके बारे में आप सुन सकते हैं। So dear young people, सो सारे प्रिय जवान I भाई, hope you learned some principles here. मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ सिद्धांतों को यहाँ पर आज Fill your सीखा है। mind with God's word. अपने मन को प्रभु के वचन से भरे
and be faithful in your home आपके घर में विश्वास योग्य बने and in रहें, your place of work. आपके काम की जगह पर, And you can also hear the Lord saying, ता- I'm well pleased with you. ताकि आप भी परमेश्वर को ये कहते हुए सुन सके आपके बारे में कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। That is the greatest commendation you can get. और ये बहुत ही एक बड़ी एक आपको एक सराहना मिल सकती है परमेश्वर की तरफ से। If your heavenly Father can say, अगर स्वर्गीय पिता आपके बारे में ये कह सकता है, I'm well pleased with you, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, that is the greatest commendation that you can get from God. और ये सबसे महान सराहना परमेश्वर की ओर से आपको मिल सकती है। Not that you made a lot of money. ये नहीं कि आपने बहुत सारा पैसा कमाया है। Every one of you can be faithful. हर एक जवान यहाँ पर विश्वास योग्य रह सकता है। And look at all the circumstances of your life, like the trials Joseph and David went through. हर एक अपने जीवन की परिस्थितियों को देखे और देखे कि यूसुफ और दाऊद जो था कैसे हालातों से होकर गुजरे, And Jesus. और यीशु मसीह को, And even Daniel. दानियल को। You know how in Daniel they told him that he'd be punished if he obeys God's word. और दानियल को कहा गया कि अगर परमेश्वर के वचन को आज्ञा करेगा तो उसको सजा होगी, But he said, no, I'm going to obey God's word. लेकिन वो कहता है नहीं, मैं परमेश्वर के वचन का पालन करूंगा। And God honored him. और परमेश्वर ने उसका आदर किया। God will honor you. परमेश्वर आपका भी आदर करेगा। I want to say to you, even if you're faithful from the age of 17 onwards, by the time you're 30, you can have a ministry for God. और मैं कहना चाहता हूँ 17 साल से जब विश्वास योग्यता से आगे बढ़ेंगे, जब तक आप 30 साल तक पहुंचे, आपके पास परमेश्वर से एक सेवकाई होगी। I once asked the Lord this question. मैंने परमेश्वर से एक बार इस प्रश्न को पूछा, Lord, India's got 1,200 million people. और 1,002 मिलियन लोग जो है, जो जवान लोग हैं, 120 crores. 120 करोड़, Why there is hardly any prophets and apostles in our country? और क्यों हमारे देश के अंदर ऐसे नबी या ऐसे प्रबोधक नहीं है? We should need so many hundreds of prophets and apostles in India. और बहुत सारे ऐसे नबी या बहुत सारे ऐसे प्रेरित हमारे भारत देश में होने चाहिए। And the Lord said to me, परमेश्वर ने कहा मुझसे, I called many young people to मैंने be बहुत my सारे servants. मैंने बहुत सारे जवानों को अपने दास होने के लिए बुलाया, But so many of them failed in their training period. लेकिन बहुत सारे जवान उनकी जो तालीम की जो ट्रेनिंग का जो समय था उसमें वो असफल रहे। They married the wrong person, गलत व्यक्ति से उनकी शादी हुई, some half-hearted person who's not wanting to live for God. जो आधे हृदय से परमेश्वर के पीछे चलने वाले, जो परमेश्वर के लिए नहीं जीना चाहते, ऐसे व्यक्ति से, Or they went off to make money somewhere. और कहीं पर पैसा कमाने के लिए कहीं और निकल गए, And so I could not make them. और इसलिए मैं उनको नहीं बना पाया। I have to test everybody before I use them. इससे पहले कि मैं किसी को इस्तेमाल करूं, मुझे उनकी परीक्षा करनी है। That is the reason there are so few इसका इसी prophets and apostles in India. और यही वजह है कि भारत देश के अंदर बहुत कम ये प्रेरित है या नबी है। I believe God wants many more. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर और भी अधिक चाहता I है, believe He wants some wonderful young girls like Mary. और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ऐसी जवान मरियम के समान बहनों को चाहता है, Or like Timothy's mother who brought up such a wonderful young man. और तिमोथी की माँ के समान कि जिसने ऐसे जवान व्यक्तियों को इतने अद्भुत रीति से बड़ा किया। So God needs young brothers and young sisters. इसलिए परमेश्वर को एक जवान भाई और बहनों की जरूरत है, But you cannot become a man or a woman of God overnight in 1 or 2 days. और आप परमेश्वर के जन एक ही रात में नहीं या एक दो दिन में नहीं बन सकते। He will train you over a period of 15 years. और 15 साल के समय तक वो आपको शिक्षित करेगा, And then He'll accomplish great things through you. और उसके बाद आपके द्वारा महान कामों को वो करेगा। But if you keep on failing in those 15 years and follow all the other worldly people, और उन 15 सालों में आप निरंतर असफल होते जाए और संसार की बातों को अनुसरण करने लगे, He will set you aside और वो आपको बाजू में रख देगा and choose somebody else. और किसी और को चुन लेगा। Do you know that the crown that God has for you, somebody else can get? क्या आपको पता है कि जो मुकुट परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो किसी और को मिल सकता है? It says that in Revelation chapter 3. और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लिखा है, Revelation chapter 3, verse 11. प्रकाशित वाक्य 3 वचन 11, Hold fast what you have so that nobody else takes your crown. जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। That means God has got a reward for you if you're faithful. इसका मतलब कि यदि आप विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए एक But प्रतिफल है। if you're unfaithful, God will take that reward which is meant for you and give it to somebody else. और ये अगर आप अविश्वास योग्य है तो जो प्रतिफल आपके लिए रखा है वो लेकर परमेश्वर किसी और को दे देगा। I have a theory. और मेरे पास एक थियरी है, I don't know whether it's true, मैं नहीं जानता ये सच है नहीं, but I'll give you my opinion. और मैं मेरा अपना सुझाव दूंगा।
I think Judas Iscariot was the cleverest of all the disciples. और यहूदा इस्करियोत जो था 12 शिष्यों के अंदर शिष्यों में से बहुत ही चतुर था। The reason I believe that is, और ये कारण है, इस वजह से मैं विश्वास करता हूँ, if you can live 3.5 years with people, 3.5 साल तक आप अगर लोगों के साथ रहते हो day and night, दिन और रात, and they still don't discover you're a crook, और फिर भी वो आपको जान नहीं पाते कि आप एक कुटिल व्यक्ति है, you have to be very smart. तो आपको तो बहुत ही चतुर होना पड़ेगा इसके लिए। So he was so smart. और ही बहुत ही वो चतुर व्यक्ति वो None था, of those disciples knew that he's the crook. और किसी भी शिष्य को नहीं पता चला कि ये वो कुटिल व्यक्ति वो है, Very clever brain. और बहुत ही एक शातिर दिमाग उसका था। If he had been a humble, God-fearing person, अगर वो बहुत ही एक प्रभु का भय मानने वाला नम्र व्यक्ति होता, he would have written the New Testament epistles. तो शायद उसने भी नए नियम के अंदर कुछ प्रेरित ये वचन लिखे होते, But he failed, लेकिन वो असफल रहा। and his crown was taken away उसका जो मुकुट था वो ले लिया गया, and given to Paul. और वो पौलुस को दे दिया गया। I don't say that's true, but that's what I feel. और ये मैं सच है इसलिए नहीं, लेकिन मुझे ऐसी भावना है इसलिए मैं But it कहता can हूँ। happen to you and me. और ये मेरे और आपके साथ भी हो That सकता if है। you're not faithful, यदि आप अविश्वास योग्य the है, crown you are supposed to have, God takes and gives to somebody else. और जो मुकुट आपको मिलना चाहिए वो लेके परमेश्वर किसी और को दे देगा। So be faithful, young people. सो जवान भाई, आप विश्वास योग्य बने रहे। God needs many, many young brothers and sisters who are wholehearted disciples of Jesus in India today. और भारत देश के अंदर परमेश्वर से बहुत सारे जवानों को चाहता है जो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us to remember what we have heard. प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु याद रखने के लिए जो आज हमने सुना है, We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन।